पीरियड्स की तरह वजाइनल हाइजीन भारत में एक वर्जित विषय है। आज भी कई महिलाएं फेमिनिन हाइजीन को बनाए रखने के बारे में बात करने या शेयर करने में बचती है। अपने जेनिटल्स को साफ रखने और रिप्रोडक्टिव ट्रैक को हेल्दी रखने के लिए वजाइनल हाइजीन के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। वजाइना हाइजीन के कुछ टिप्स हैं जिनके बारे में हर महिला को पता होना चाहिए। जी हाँ, पीरियड्स की तरह वजाइना हेल्थ के बारे में शायद ही कभी बात की जाती है। पीरियड्स में तो वजाइना हाइजीन की जरूरत होती है, लेकिन वजाइनल फिस्टुला को प्रिवेंट करने के लिए या फिर वजाइनल फिस्टुला के दौरान हाइजीन की ज्यादा जरूरत होती है। चलिए पहले जानते हैं कि वजाइनल फिस्टुला है क्या। एनल फिस्टुला को आम बोलचाल की भाषा में भगंदर भी कहा जाता है। इसमें मलद्वार के पास मस्से में से पस निकलता रहता है। इसके कारण शौच के दौरान बहुत तेज दर्द होता है और खून निकलता है। डॉक्टर से जांच करवा के आप यह जान सकते हैं कि आपकी समस्या बवासीर है या एनल फिस्टुला है। अगर वजाइना में फिस्टुला बनता है तो उसे वजाइनल फिस्टुला कहा जाता है। यह एक असामान्य स्थिति है जो वजाइना को किसी अन्य अंग से जोड़ देती है, जैसे कोलन, मलाशय, मूत्राशय या कभी कभी मूत्रमार्ग। इस दौरान इंटीमेट हाइजीन रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इंटीमेट हाइजीन क्या होता है। हाइजीन मतलब चीजों को साफ सुथरा रखना और इंटीमेट मतलब अपने प्राइवेट पार्ट को साफ रखना। प्राइवेट पार्ट्स में वजाइना और वल्वा शामिल है और इनको साफ रखने में इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। इन्फेक्शन की वजह से वजाइना से जुड़ी समस्याएं जैसे डिस्चार्ज होना, स्मेल आना, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज आदि का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही कई महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या भी हो सकती है। इसलिए इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन करके रखना बेहद जरूरी है और इसके बारे में हर महिला को इंटीमेट हाइजीन की जानकारी होनी ही चाहिए। अगर वजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है और वो एकदम क्लियर और व्हाइट है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इस तरह का डिस्चार्ज होना आम बात है, क्योंकि यह वजाइना को ड्राई नहीं होने देता, लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और पूरे पार्ट को हेल्दी रखता है। लेकिन अगर डिस्चार्ज का कलर बदल जाए या उसमें से बदबू आने लगे तो वो एब्नॉर्मल है। आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह इन्फेक्शन के खतरे को बढ़ाता है। इंटीमेट हाइजीन कब से शुरू करनी चाहिए? इंटीमेट हाइजीन की आदत लड़कियों में बचपन से होनी ही चाहिए। हालांकि छोटी लड़कियां को पीरियड्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। उदाहरण के लिए मान लो कि कोई वॉशरूम जाता है तो उसे आगे से पीछे की ओर साफ रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने से पीछे के बैक्टीरिया आगे आ जाते हैं और यूरिन इन्फेक्शन का कारण बढ़ते हैं और वजाइना और वल्वा का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। वजाइना क्लीनिंग के लिए साबुन से इस्तेमाल से बचे। वजाइना को साफ करने के लिए सुगंधित साबुन का उपयोग करने से बचे। ग्लिसरॉल, परफ्यूम और एंटीसेप्टिक जैसे हानिकारक केमिकल से भरे साबुन का उपयोग वजाइना में बैक्टीरिया के हेल्दी संतुलन को इफेक्ट करता है। इसके अलावा यह पीएच में भी बदलाव कर सकता है, जो जलन पैदा करता है और अनहेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ का कारण बन सकता है। आपके शरीर के बाकी हिस्सों के विपरीत आपके वजाइना के एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर्स नहीं होती है, जिसका अर्थ है कि साबुन और अन्य केमिकल्स बेहद ड्राइनेस और परेशानी पैदा कर सकते हैं। इसके बजाय आप सादे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो वजाइनल वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर बार इसका इस्तेमाल ना करें। इसे दिन में एक बार इस्तेमाल करें और अपने वजाइना को हमेशा टिश्यू या टॉवेल से सुखाएं। अगर आप इंटीमेट हाइजीन के लिए बाजार में मिलने वाली केमिकल युक्त किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप आयुर्वेदिक औषधि का यूज कर सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप पर आपको पंचवल्कल क्वाथ बनाने का पाउडर या त्रिफला पाउडर आसानी से मिल जाएगा। बस आपको इतना करना है कि इस पाउडर को पानी में डाल देना है और इतनी देर तक उबालना है कि आपने डाला हुआ पानी आधा न हो जाए। अब आपका एक्वाथ यानी कि डिटॉक्शन रेडी है और आप इसका इस्तेमाल वजाइना को साफ करने के लिए कर सकते हैं।
ऐसा करने से इन्फेक्शन होने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। ये आपको वजाइनल फिस्टुला में लाभदायी हो सकता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में इन्फेक्शन तो होता ही है। और इसे दूर करने का बेस्ट ऑप्शन है कि आप इन क्लॉथ या डेकोशन से हाइजीन मेंटेन करें। बाद में है अंडरगारमेंट्स को ड्राई रखें। यूरिन करने के बाद वजाइना को न पोंछने से अंडरगारमेंट्स गीले हो सकते हैं, जिससे न केवल दुर्गंध आ सकती है बल्कि आपको वजाइना में इन्फेक्शन का खतरा भी हो सकता है। इसलिए हमेशा टॉयलेट पेपर या मुलायम कपड़े से इस हिस्से को पोंछने की सलाह दी जाती है, ताकि आपका अंडरवियर हमेशा सूखा रहे। टैल्कम पाउडर जैसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल या वजाइना को अत्यधिक पोंछने से यह बहुत ड्राई हो सकता है, जिससे खुजली और वजाइना में ड्राइनेस होती है। अगर ड्राइनेस बरकरार रहेगी तो फिर इचिंग बहुत ही बढ़ जाएगी और ऐसे में इन्फेक्शन भी आसानी से हो सकता है। ऐसे में आप मार्केट में मिलने वाले जेल का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि कुछ जेल ज़्यादा ही केमिकल्स वाले होते हैं और वो परेशानी कम करने के बजाय बढ़ा देते हैं। ऐसे में आप आयुर्वेद की योनि पिचू नाम की चिकित्सा का यूज कर सकते हैं। योनि मीन्स वजाइना और पिचू मीन्स कॉटन टैपून, अर्थात आपको वजाइना में मेडिसिन से लुब्रिकेट किया हुआ कॉटन टैपून यानी कि रुई का टुकड़ा रखना होता है। इसमें क्या होता है कि कोई औषधीय तेल जैसे कि बला तेल जो आपको मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, इस बला तेल में आपको कॉटन का टैपून डुबोना है और फिर इसे वजाइना से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। इस दौरान आपको केवल आराम करना है और बाद में आपको इसे निकाल देना है। वजाइना की जो सरफेस होती है यानी कि वजाइना की स्किन बोल सकते हैं, वो मेडिसिन को जल्दी एब्सॉर्ब कर लेती है। ये तेल वजाइना में एब्सॉर्ब हो जाने के कारण वजाइना की ड्राइनेस दूर होगी और वजाइना का हाइजीन भी बना रहेगा। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इस टैपून को ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे के लिए वजाइना में रखा जा सकता है और ये अगर ज़्यादा समय तक रखा जाए तो एक खतरनाक साबित हो सकता है और इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। बाद में है प्यूबिक हेयर को सेव करने से बचे। कुछ महिला है प्यूबिक हेयर को शेव करना पसंद करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि प्यूबिक हेयर गंदे दिखाई देते हैं। इसके लिए महिलाएं ब्लेड से शेविंग करना पसंद करती है, लेकिन इससे वजाइना की त्वचा में छोटे छोटे स्क्रैच आते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। इन स्क्रैचेस में इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है और खासकर प्रेगनेंसी के दौरान आपको शेविंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। वजाइना को साफ रखने का सबसे अच्छा तरीका समय समय पर इसे ट्रिम करना चाहिए। शेविंग के बजाय कैंची से हटाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। शेविंग नुकसान पहुंचा सकती है, त्वचा में जलन पैदा करती है और गलत कट का कारण बनती है। आप चाहे तो वैक्सिंग भी करा सकती है, लेकिन इसमें दर्द थोड़ा ज़्यादा होता है। बाद में वजाइना में पीएच संतुलन बनाए रखें। कई महिलाएं को लगता है कि वजाइना के एरिया को साफ रखने के लिए इसकी अच्छी तरह से सफाई करनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वजाइना का एक निश्चित पीएच लेवल होता है और इसके साथ खिलवाड़ करने से इन्फेक्शन हो सकता है, जो न केवल असुविधाजनक है बल्कि बदबू के कारण यह शर्मनाक भी है। पीएच को मेंटेन करने के लिए बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त किसी भी चीज का इस्तेमाल करना सही नहीं रहेगा। बाद में है हमेशा कॉटन के अंडरवेयर चुनें। जब अंडरवेयर के चयन की बात आती है तब हम सिल्क, मुलायम और एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में आके गलत डिसीजन ले लेते हैं। तब आपको हमेशा कॉटन के अंडरगारमेंट्स को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। कॉटन हवा की नमी को एब्सॉर्ब करता है, जबकि सिंथेटिक कपड़े पहनने से पसीना ज़्यादा आता है और इस हिस्से में गीला रहने के कारण आपको समस्या हो सकती है। इसके साथ ही आपको ज़्यादा टाइट अंडरवेयर पहनने से बचना चाहिए। ऐसा करने से फ्रिक्शन की वजह से वजाइना वाले एरिया में पेन और इचिंग की समस्या हो सकती है। जी हाँ, सिल्की और सिंथेटिक कपड़े से बने टाइट पैंटीज दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन वह बहुत सहज नहीं होती है। वह एयर को सर्कुलेट होने को रोकती है, जिससे पसीने और नमी की समस्या होती है, जो कि हानिकारक बैक्टीरिया के लिए ब्रीडिंग एरिया बनाती है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बाद में है पीरियड्स के दौरान पैड्स को हर थोड़ी देर के बाद बदलना ही जरूरी। पीरियड्स के दिनों में कुछ महिलाएं लंबे समय तक पैड्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
इसलिए हर 3 से 4 घंटे के बाद पैड को बदलना चाहिए। साथ ही पीरियड्स के दिनों में कुछ महिलाएं टैम्पून का इस्तेमाल करती है। ब्लड को बाहर लीक होने से बचाने के लिए टैम्पून को वजाना के अंदर डाला जाता है। इससे कपड़े खराब नहीं होते हैं। इसे भी हर 3 घंटे में बदलना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी वजाना को अच्छी तरह से कॉटन से साफ करके ही नया पैड का इस्तेमाल करना अच्छा होगा। महिलाओं के इंटीमेट हेल्थ के लिए फायदेमंद मेजर आयुर्वेदिक हर्ब्स। अगर आयुर्वेद की बात करें तो महिलाओं के लिए इंटीमेट हेल्थ को बनाए रखने के लिए आयुर्वेद चिकित्सीय गुणों वाली विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। इन जड़ी बूटियों के उपयोग के कई सदियों से इंटीमेट हेल्थ, बैलेंस और ओवरऑल वेलबींग को लाभ हुआ है। उनके लाभों के बारे में जानने और उनका उपयोग करने का तरीका जानने से महिलाएं उन्हें अपनी स्वच्छता दिनचर्या में शामिल कर सकती है, जिसमें है हल्दी, नीम, तुलसी, एलोवेरा और हल्दी जैसी नीम जैसी औषधियों का यूज किया जा सकता है, क्योंकि नीम में मजबूत एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल एंड एंटी इंफ्लेमेटरी क्वालिटी पाई जाती है। यह स्वस्थ योनि का समर्थन करता है, इरिटेशन को कम करता है और इन्फेक्शन से लड़ता है। नीम को एक्सटर्नली पेस्ट, हर्बल वॉश, तेल या एक्सट्रैक्ट के रूप में भी किया जा सकता है। बाद में है तुलसी यानी पवित्र तुलसी। तुलसी के एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल इफेक्ट से भरपूर है। यह इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है, सूजन को कम करता है और इन्फेक्शन को रोकने में सहायता करता है। तुलसी का उपयोग शीर्ष रूप से वॉशेस और पॉल्टिस के रूप में किया जा सकता है या इसे हर्बल टी के रूप में लिया जा सकता है। बाद में है एलोवेरा। एलोवेरा अपने शांत और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट के लिए प्रसिद्ध है। यह इंटीमेट एरिया में सूजन, खुजली और ड्राइनेस को कम करता है। आंतरिक लाभ के लिए एलोवेरा जूस या जेल खाया जा सकता है या एक्सटर्नली डायरेक्ट अप्लाई किया जा सकता है। बाद में हल्दी। हल्दी एक शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट औषधि है। यह इन्फेक्शन को रोकने, सूजन में कमी और सामान्य रूप से वजाइनल हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। इंटीमेट एरियाज को साफ करने के लिए विशिष्ट तरीके आयुर्वेद में दिए गए हैं। यह विविध स्वच्छता बनाए रखने, सर्कुलेशन को बढ़ावा देने और ऐसा करके जनरल हेल्थ को बढ़ाती है। ऐसी आयुर्वेदिक पद्धतियों में शामिल है सीड्स बाथ। सीड्स बाथ में नीम, तुलसी जैसी जड़ी बूटियों से युक्त गर्म पानी से भरे टब या बेसिन में बैठना होता है। यह टेक्निक इंटीमेट एरिया को साफ करने और पोषण देने में मदद करती है। बाद में है दूसरा है हर्बल स्टीम। हर्बल स्टीम, जिसे वजाइनल स्टीम के रूप में भी जाना जाता है, इससे जड़ी बूटियों से युक्त स्टीम बाथ पर बैठना होता है। इससे इंटीमेट एरिया को शुद्ध करने, सर्कुलेशन को बढ़ावा देने और नेचुरल वजाइनल पीएच को बैलेंस करने में मदद करता है। तो ये थी इंटीमेट हाइजीन रखने की टेक्निक्स, लेकिन इतना काफी नहीं है। आइडियल इंटीमेट हेल्थ को बनाए रखने में न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल का भी महत्व है। इस पर आयुर्वेद द्वारा जोर दिया गया है। यह हम कुछ ऐसे टाइप को के बारे में बात करेंगे जिससे आप एक प्रॉपर इंटीमेट हाइजीन रखने में कामयाब रहे और इन्फेक्शन से बचे रहे। जिसमें है पहला हाइड्रेशन। हाइड्रेटेड रहने के लिए पूरे दिन पर्याप्त पानी पिए, जिससे वजाइनल लुब्रिकेशन और जनरल हेल्थ को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है बैलेंस डाइट। ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन से भरपूर बैलेंस डाइट का सेवन करें। हल्दी, जीरा और धनिया जैसी जड़ी बूटियों और मसाले अपनी डाइट में शामिल करें, जो अपने लाभकारी गुणों के लिए जाने जाते हैं। बाद में है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को कम करने और हार्मोनल बैलेंस रखना जरूरी है। उसको बढ़ावा देने के लिए योग, ध्यान या गहरी सांस लेने के व्यायाम जैसी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक का अभ्यास करें। बाद में है पर्याप्त नींद ले। शरीर को आराम देने, तरोताजा होने और ऑप्टिमल हार्मोन्स बैलेंस बनाए रखने में लिए पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है। इन सब टिप्स को फॉलो करके आप वजाइनल हाइजीन रख सकते हैं। अगर आपको वजाइनल फिस्टुला है तो आप इन टिप्स को फॉलो करके उससे होने वाली प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन किस स्टेज का वजाइनल फिस्टुला है और कैसे कंडीशन में ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तो आप इसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें।
आप चाहे तो हमारा कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप इन सब टिप्स को फॉलो कर सकती है और अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर सकती है। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर करें।